अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक शख्स बताता है कि मेरा सगा भाई जानी था, लेकिन फिर भी सब उसके खौफ की वजह से उसे कुछ नहीं कहते थे। उसके बाद एक रात जब वो सोकर उठा तो उसका अंजाम देखकर सबकी रूह लरस गई और सब तौबा करने लगे। ये वाक्य प्यारे दोस्तों एक छोटे से गांव का है, जिसको आज भी सुनकर लोग अपने कानों को हाथ लगा लेते हैं। एक हसीन और खूबरू नौजवान के एक ऐसे इब्रतनाक अंजाम की कहानी है कि जिस वाक्य ने कई माह के लिए सारे मोहल्ले को दुख और सत्य की कैफियत में मुब्तला कर दिया था। ये कैसे एक नौजवान को किसी के दिल की एक दर्द, एक आह ले डूबी थी। जुबैर हमारे मोहल्ले में ही रहता था। वो निहायत हसीन और मजबूत नौजवान था। उसका कद, उसका खूबसूरत बदन, उसकी जवानी को देखकर हर शख्स उस पर अशश कर उठता था। वो सारे मोहल्ले का फक्र था। मुझे आज भी याद है कि वो इतवार का दिन था। उस घर गया कयामत का मंजर था। तमाम मोहल्ले वाले उस घर के बाहर जमा खड़े हुए थे। कुछ लोग खिड़कियों से झांकते थे तो कुछ दरवाजे से अंदर आ चुके थे। लोग कानों को हाथ लगा रहे थे और उस घर से आने वाली आवाजें सुन रहे थे। ऐसी आवाजें हमने आज तक नहीं सुनी थी। वहां की मकीनों की ऐसी हालत थी कि उनके अपने वजूद काबू में नहीं आ रहे थे। वो बुरी तरह कांप रहे थे और बिना रोते हुए भी उनकी आंखों से आंसू जारी थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसकी अम्मी ताबूत की तरफ बैठी थी। वो जवान लड़की हाथ जोड़कर एक एक शख्स के पास जाती और कहती कि घर चले जाएं, हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। खुदा के लिए इस बात की तशरीर ना करे। लोग तौबा तौबा भी करते, लेकिन फिर दूसरे लोगों को भी बताते कि इस घर में यह सब हो रहा है कि जैसे यहां कोई तमाशा लगा था। वैसे वो तमाशा ही था, ऐसा तमाशा कि जिसको मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। याद से 12 साल पहले की बात है। मेरी बहन यानी कि जुबैर की बहन बहुत अच्छी दोस्त थी और उसी ने मेरी बहन को यह वाक्य अपनी जुबानी सुनाया था। उसका कहना था कि मेरा नाम समायरा है। हम 7 बहन भाई थे, 3 बहनें और 4 भाई। मेरे वालिद साहब एक हादसे में इस दुनिया से चले गए। हमारा इस दुनिया में उनके अलावा और कोई भी नहीं था। मेरा बड़ा भाई जुबैर इस वक्त मैट्रिक के पेपर दे रहा था। सारा कुछ उन्हीं के कंधों पर आ पड़ा, लेकिन उसने घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। वो देखने में बहुत हसीन, लंबा चौड़ा नौजवान था। उसमें बहुत ताकत थी। मोहल्ले में सब उसे बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन सिर्फ मैट्रिक की डिग्री के साथ ऐसी कौन सी जॉब करता कि सारे घर को संभालता। इसलिए उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक अड्डे पर बैठना शुरू कर दिया और जहां उसे दिन के 500 मिलते थे। लेकिन यह भी काफी नहीं था। उसे तो सिर्फ खाना पकता था। फिर उन्हें दोस्तों के साथ मिलकर उसने छोटे छोटे झूठ और फरेब लोगों को देना शुरू कर दिए। कभी किसी को धमकाना होता तो वो अपने उन दोस्तों के साथ चला जाता और बदले में दूसरी पार्टी से पैसे ले लेता। कभी कोई दुकान खाली करवानी होती तो ताकत के दम पर दुकानें खाली करवा देता। वो जिसकी दुकान होती उससे पैसे ले लेता। इस तरह वो पूरे मोहल्ले में सबसे पसंदीदा शख्सियत में सबसे नापसंदीदा शख्स बन गया था। वो हम सबका बड़ा था क्योंकि घर में पैसे ला रहा था, इसलिए वाकई में हम सबका बड़ा भी बन गया। यहां तक कि मेरी माँ भी उस घर में उससे सानवी हैसियत पर आ गई। इतना तो हमारे वालिद साहब का भी रोब हम पर नहीं था जितना जुबैर ने हम पर बना लिया था। यहां तक कि जुबैर से छोटा भाई अफजल बहुत अच्छी नौकरी पर लग गया। उसने जुबैर से कहा कि अब ये काम आप छोड़ दे, इस घर में हराम के पैसे ना लाया करें। मेरी नौकरी इतनी अच्छी है कि मैं अपनी बहन भाइयों को आराम से पाल सकता हूं। अब हमें आपके पैसों की जरूरत नहीं है और आप भी अपनी आखिरात खराब ना करें। मेरे भाई का इतना कहना था कि जुबैर भाई ने उसे बहुत मारा और कहा कि छोटे हो, छोटे बनकर रहो। आइंदा मेरे मामलात में कुछ बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अफसोस की बात तो ये थी कि मेरी अम्मी भी मेरे भाई के सामने कुछ बोल नहीं सकी और इस तरह उसका हम पर इतना रौब बन गया कि हम उसके आर्ट से थर थर कांप जाते और मेरे घर का माहौल इतना बुरा हो गया कि मेरे घर में दम घुटता था। जब जुबैर भाई घर नहीं होते तो मैं सामने रहने वाली अपनी दोस्त साइमा के घर चली जाती। उससे अपने दिल की बातें करती तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता। एक दिन साइमा, जो जुबैर भाई की बहुत तारीफ किया करती थी, कहती थी कि वो बहुत खूबसूरत और बहादुर है। मैंने कहा कि ऐसे बहादुरी का क्या फायदा जिससे वो लोगों को डरा धमका कर पैसे कमाए। उसका कहना था कि यही मर्द की खूबसूरती होती है कि वो मर्दों की तरह मजबूत और रौबदार हो। खैर, उसका नजरिया अलग था। मैं उसके घर अपने भाई की बातें करने नहीं जाती थी, बल्कि अपने भाई की बातों से जान छुड़ाने को जाया करती थी। मेरे छोटे भाई ने जब से जुबैर भाई को आंखें दिखाई थी तब से जुबैर भाई मजीद गुस्सा हो गए थे। जुबैर भाई का ठिकाना हमारे घर के ऊपर बने छोटे से कमरे में था। वहीं पर उनका सामान पड़ा होता। वो रात में अक्सर लेट जाते और इधर आकर सो जाया करते।
उस कमरे को साफ किया जाता तो कभी उस कमरे में शराब की बोतलें मिलती तो कभी सिगरेट की बची हुई राख मिलते। मेरे बाबा एक निहायत ही शरीफ इंसान थे और मेरे बाकी के भाई और बहन भी बहुत ही सादा और मासूम थे। पता नहीं जुबेर भाई ऐसे कैसे हो गए थे। एक सुबह मेरी आंख इस शोर पर खुली, मेरा भाई जुबेर से लड़ाई कर रहा था। जब मैं उठकर बाहर आई तो मैंने देखा कि कोई औरत जिसने खुद को काली चादर में लिपेटा हुआ है घर से निकली है और मेरे दोनों भाई लड़ रहे थे। मैं हैरान हुई कि ये औरत कौन है। मैं उन दोनों के सामने नहीं आ रही थी, नहीं तो वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल देते, लेकिन मैं छुपकर उनकी तमाम बातें जरूर सुन रही थी। मेरे छोटे भाई का कहना था कि इसी चीज की कमी थी और वो भी आपने पूरी कर डाली। आप शराबी है, बदमाश है, नशा करते हैं, लेकिन अब आप जानी भी बन गए हैं। जब ये बात मेरे भाई के मुंह से निकली तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरा भाई एक जानी था। अब ये सिलसिला ही चल पड़ा। मेरा भाई अक्सर उस घर में औरत लाया करता, पिछले दरवाजे से उनको अपने कमरे में ले जाता। मेरा छोटा भाई मेरी अम्मी को बार बार कहता कि आप उसे मना क्यों नहीं करती, लेकिन मेरी अम्मी का न जाने क्या दावा था कि मेरे भाई के सामने वो कुछ बोल नहीं पाती थी। मेरा छोटा भाई बहुत गैरती था। जब उसे पता चला कि इस घर में ये बुरे काम हो रहे हैं तो हम सबको एक अलग घर ले जाने लगा, लेकिन मेरी मां ने जाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं नहीं जा सकती। जब बुरा वक्त था तो इसी बेटे ने मेरा साथ दिया था, इसका दिमाग बदल जाएगा। मैंने अल्लाह से दुआ की है कि वो सारे काम छोड़ देगा। मेरा भाई हम सब बहन भाइयों को एक अलग घर में ले गया। उसने वो घर किराए पर लिया था और वहां पर बहुत सुकून था। मैं तो बीच में फंस गई थी। कभी इस घर में रहती तो कभी अपनी अम्मी के पास चली जाती। अम्मी हर बार परेशान होकर यही बताती कि तुम्हारे भाई के रवैये में कोई फर्क नहीं है, बल्कि अब तो उसने मुझसे भी बदतमीजी करनी शुरू कर दी है। उन्हें दोनों मेरे दोस्त ने एक बहुत अच्छे रिश्ते से इनकार कर दिया। मैंने उसे समझाया कि मत करो, वो बहुत अच्छा इंसान था। जिसका तुम्हारे लिए रिश्ता आया था तो उसका कहना था कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी। मेरी दोस्त कुछ बदली बदली सी लग रही थी। न जाने उसके साथ क्या चल रहा था। शायद उसके घर में कोई मसला था। हमारे घर में भी तो 1000 मसले होते थे। मैं अपने दूसरे भाइयों के घर चले गए और 2-3 दिन बाद जब वापस आई तो एक खबर ने मेरे कदमों तले से जमीन निकाल दी कि मेरी दोस्त साइमा ने खुदकुशी कर ली है। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और उसकी माँ इस तरह से रो रही थी कि जैसे उसके लिए तो आज कयामत ही आ गई हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी दोस्त ने ऐसा क्यों किया है। उसके घर वालों को भी कुछ पता नहीं था। उनका कहना था कि चुप रहती थी, कुछ बताती नहीं थी। वो अपने दोस्त के कमरे में खड़ी थी और उसे याद कर रही थी। जब मेरी आंखों ने कुछ देखा तो मेरी दोस्त के तकिए के पास एक कलाई में पहनने वाला ब्रेसलेट पड़ा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो ब्रेसलेट मेरे भाई जुबेर का था। मेरे दिल में फौरन ख्याल आया कि कहीं मेरे भाई जुबेर और मेरी सहेली साइमा के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा था। और मेरे भाई ने उससे शादी से इनकार किया तो उस बेचारी ने खुदकुशी कर ली। कहीं वो काली चादर वाली लड़की मेरी दोस्त तो नहीं थी। साइमा के माँ बाप बहुत दिल बर्दाश्ता हो गए थे। वो जगह छोड़कर ही चले गए। जाने से पहले साइमा की माँ मेरे घर आई। उसके हाथ में एक डिब्बा था। उसने कहा कि इसमें साइमा की कुछ चीजें हैं जो तुम्हारे काम आ सकती है। और वो तो इस दुनिया में नहीं रही तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त तुम ही थी। वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। हम लोग तो ये शहर छोड़कर जा रहे हैं, अब हमसे यहां नहीं रहा जाएगा। बस मेरी ये बद्दुआ है कि जिसने भी मेरी बेटी को ये सब करने पर मजबूर किया, अल्लाह उसको ऐसा इब्रतनाक अंजाम दे कि सारी दुनिया उसका तमाशा देखे। साइमा की अम्मी ने झोली उठाकर बद्दुआ दे दी। वो वहां से चली गई। मैंने डिब्बा खोला तो उसमें साइमा की वो चीजें जिससे साइमा को बहुत लगाव था। उसमें लॉकेट भी था जो साइमा हमेशा अपने गले में पहनी रखती थी। वो दिल वाला लॉकेट था जो खुलता भी था। मैंने उसको खोला तो मेरा शक यकीन में बदल गया। उसके अंदर मेरे भाई जुबेर की तस्वीर लगी थी। इसका मतलब यही था कि मेरा भाई ही साइमा की मौत का जिम्मेदार था। कई महीनों तक दिल भारी रहा। साइमा की याद आती रही। कभी ख्वाबों में आती थी तो कभी उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था। जिस शख्स ने उससे मोहब्बत की वही उसकी मौत की वजह बन गया। वक्त गुजरने लगा। मेरा भाई बुरे से बुरे की तरफ चलने लगा। उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। अब तो तमाम मोहल्ले में बात मशहूर हो गई थी कि ये मोहल्ले का सबसे बदकिरदार इंसान है। लोग तो हमारे इस घर के सामने से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। मेरे छोटे भाई ने मेरी शादी करवा दी और बाकी बहनों को पढ़ा रहा था। मेरी माँ अब भी मेरे बड़े भाई जुबेर के साथ ही रहती थी। उस घर में लोग रोज आते। कोई कहता कि इसने हमारे पैसे खाए हैं,
कोई कहता कि इसने पैसे डबल करने का वादा किया था और पैसे वापस नहीं दिए, तो कोई कहता था कि हमारी जमीन इसने छीन ली। किसी की शिकायत होती कि झूठी गवाही दिलाकर उसने हमारा केस खराब करवाया है। एक रात आधी रात को हमारी अम्मी की कॉल आई। हम सब घर की तरफ भागे। अम्मी का कहना था कि सुबह रात को वो बहुत नशे में था, शराब पीकर आया था और तब से उसकी ऐसी हालत है। जब हमने जुबैर की हालत देखी तो हमारे हाथ पांव कांपने लगे। न जाने ये साइमा के दिल से निकली आह थी या उसकी मां की बद्दुआ थी। उन हजारों मां बहनों और बेटियों की बद्दुआएं मेरे भाई ने ली थी कि मेरे भाई की जान उसके गले में अटक गई थी। वो बहुत बुरे तरीके से चिल्ला रहा था और जबकि उसके जिस्म पर कोई जख्म नहीं था। मेरा भाई उस वक्त 40 साल का हो चुका था। सारी जिंदगी उसने एक भी अच्छा काम नहीं किया था। उसकी चीखें सारे मोहल्ले में गूंज रही थी। लोग हमारे घर में बैठे तौबा तौबा कर रहे थे। उसका इब्रतनाक अंजाम ऐसा होगा कभी किसी ने नहीं सोचा था। हमने कभी नहीं सोचा था। अब तो हम सब इन चीखों को सुनकर यही दुआ कर रहे थे कि जल्दी से उसकी जान निकल जाए ताकि इसको सुकून मिल जाए। वो खूबसूरत गबरू नौजवान भाई जिसकी खूबसूरती और बहादुरी जिसके पूरे मोहल्ले में चर्चे थे, आज वो अंजाम पर पहुंच गया था। ऐसा लगता था कि कोई उसे ज़िबा कर रहा था। उसकी जान नहीं निकल रही थी और हम सबको जो भी सूरत आती थी वो हमने पढ़नी शुरू कर दी। मोहल्ले के कारी साहब भी आ गए। उन्होंने भी सूरतों का बिर्द शुरू कर दिया। उनका कहना था कि इस तरह से जान निकलने में आसानी होगी। माँ तो माँ होती है ना, उसके लिए उसकी औलाद से कीमती और क्या होता है। मेरी माँ को देखकर मेरा दिल मुंह को आ रहा था। वो जाने कहाँ देखती हुई एक कोने में जमीन पर बैठी थी। आखिरी वक्त पर मेरे भाई की शक्ल ऐसी हो गई थी कि वो पहचाना नहीं जा रहा था। ऐसा लगता था कि ये कोई और शख्स है। उसका चेहरा बिल्कुल बेरौनक हो गया था। आंखें बिल्कुल पत्थर हो गई थी। यहां तक कि उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। 12 घंटे की तकलीफ और इस तमाशे के बाद मेरा भाई आखिरकार इस दुनिया से चला गया और 2 साल के बाद मेरी अम्मी भी इस दुनिया से चली गई। शायद अपने बेटे की मौत का गम उन्होंने दिल में बिठा लिया था। इस बात को आज 12 साल हो गए हैं। 12 साल पहले मैं 20 साल की थी और आज मेरी उम्र 32 साल हो गई है। लेकिन आज तक भी कोई जुबैर की इस इब्रतनाक कहानी को नहीं भूला है, बल्कि लोग इस कहानी को एक दूसरे को सुनाते हैं। सच कहते हैं कि कुछ गुनाहों की सजा इस दुनिया में इंसान को मिलती है और जिना गुनाह कबीरा है। लोग दौलत के नशे में गुम होकर अपनी असलियत पर आ जाते हैं। कहते हैं कि जो काम अपनी तन्हाई में करते हैं वही आपकी असलियत है। पता नहीं मेरे भाई को उस मुकाम तक पहुंचाने में किसका कसूर था। किसका कसूर था? उसके उन बदमाश दोस्तों का या फिर उसकी खूबसूरती और जवानी का, जिसके गुरूर में आकर उसने यह सब कुछ किया था। कहते हैं कि जब आपके पेट में हराम के निवाले जाना शुरू हो जाए तो उसके बाद आपका काम और अमल भी बुरे हो जाते हैं। और आपको पता ना हो, लेकिन मैं आज भी हर नमाज के बाद जुबैर भाई के लिए उसकी मगफिरत की दुआ करती हूँ कि कम से कम उसकी आखिरात में ही उसके साथ कोई रियायत हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को सवाब की नियत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगली बार एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।